हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम होगा, इससे पहले हम लोग क्या किए थे, किसलय हिंदी जो क्लास 8th है, जो 10th में चलता है, ये 8th के लिए भी हो जाएगा और 10th के लिए। तो हम लोग क्या किए हैं, हर चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 5 चैप्टर को पढ़ा चुके हैं, आज ये 6ठा चैप्टर होगा। इसी तरह आपको पूरे बुक को पढ़ा देंगे। देखिए, बारी बारी से हम लोग हर टॉपिक पर बात करते हैं, चाहे व्याकरण हो या उर्दू हो, उर्दू कवायद, हर टॉपिक पर हम लोग क्या किया, हम बात करते चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, टॉपिक का नाम है बिहारी के दोहे। दोहे जिसमें क्या करता है, 2 पंक्ति होते हैं, समझे। जिस तरह हम बोलते हैं ना उर्दू में कि दोहे में 2 बिंदु यानी मिश्रे होते हैं, तो इसी तरह बिहारी के दोहे, इसका लेखक भी कौन है, बिहारी जी हैं, ये याद रखिएगा। यानी लेखक बिहारी है और यह एक क्या है, कविता पूछेगा, रचनाकार बिहारी, ये याद रखिएगा। और इस बिहारी के दोहे में ना 3 तरह की कविता यानी दोहे शामिल हैं। एक दोहे है प्रेम का, एक दोहे भक्ति वाला, एक है नीति परक, यानी 3 तरह के दोहे शामिल है बिहारी के दोहे में। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग बिहारी के दोहे को जो है ना कुछ आपको समझाने का प्रयास करते हैं, तब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो जिससे पॉइंट बना उन पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे, समझे। तो यहाँ लिखा हुआ है पहला क्या, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, जातन की झाई पड़े श्यामु हरित दुती होई, समझे। देखिए इस दोहे में बिहारी ने श्री राधा से प्रार्थना करता है कि है राधा नागरी, मेरे संसार में जितनी भी बाधा है, परेशानियां हैं, उस बाधा को क्या कीजिए, समाप्त कर दीजिए, दूर कर दीजिए। वही पंक्ति में कह रहे हैं कौन, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, जातन की झाई पड़े श्यामु दरे यानी श्यामु हरित दुती होई, ये सी पंक्ति में कहा रहा। अगला पंक्ति क्या है, जप माला, ये याद रखिएगा। जप माला छपे तिलक, सरे न एक को कामू, मन कांचे नाचे विरथा साचे रांचे रामू। देखिए यहाँ लिखा हुआ जप माला। देखिए हम लोग क्या करते हैं, भगवान की प्रार्थना करने के लिए या ईश्वर को याद करने के लिए माला जपते हैं। देखते हो ना, मुसलमानों में भी इस्लाम धर्म में देखते हो ना, जप माला यानी माला को जपते हैं, बोलते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसी तरह जो है ना सनातन धर्म में भी जप माला यानी क्या करते हैं, छपते हैं। तो यही लिखा हुआ कि जप माला छपे तिलक, सरे ना एक को कामू, ये याद रखोगे। ये जो जाप करने से या माला जपने से और तिलक लगाने से माथा में कोई भी काम नहीं हो सकता। जब इंसान के मन कांचे नाचे विरथा साचे रांचे रामू, जब आपके मन में सच्चा होगा, जब आपका मन सही होगा, जब आपके मन में खोट नहीं होगा, तभी आपकी बात जो है ना ईश्वर के पास जाएगा, वरना ये सारा का सारा क्या है, बेकार है, समझे ना। ये याद रखिएगा, यही इस कविता के माध्यम से मतलब कहना चाहते हैं कौन, बिहारी की दोहे, बिहारी कहना चाहते हैं। अगला है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय। इसके बाद है ना, साह करे भो हनु हंसे देन कहीं नटी जाए। देखिए इसमें क्या होता है कि इस दोहे में भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को दिखाते हुए कवि ने कहा है कि श्री राधा भगवान कृष्ण से वार्तालाप, बातचीत करने के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए, लोभ प्राप्ति करने के लिए क्या करता, श्री कृष्ण की मुरली ही छुपा लेते हैं। जो बांसुरी बजाते हैं ना, उसी मुरली को ही छुपा लेते हैं, समझे, याद रखेगा। और मुरली को नहीं देते हैं, इसलिए नहीं देते हैं, समझे। कहता अब हमसे बात करो, फिर बात में कहता मुरली आप ही छुड़ाए, हंस के कहता है कि मुरली दो, कहता नहीं देंगे, समझे ना, आनंद भरी बात से। यही लिखा हुआ है क्या, बतरस लालच लाल की मुरली यानी धुरी लुका धरी लुकाए, साह करे भो हनु हंसे देन यानी कहीं नटी जाए। समझे बात को। यही कहा गया है कि जब कृष्ण राधा से शपथ देते हैं कि वो हंसने लगते हैं, और सब यानी जब श्री कृष्ण मांगते हैं राधा राधा, तो मुरली जो है ना देने से क्या करता, मुकर जाती है। तो यही लिखा हुआ कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मतलब बात करने के लालच में क्या करते हैं, राधा भगवान श्री कृष्ण की मुरली को छुपा लेते हैं, क्योंकि उसी मुरली से हमेशा वो दिन में लगे रहते थे, सिर्फ इसी भगवान में यानी की अर्चना करने, पूजा अर्चना करने में और बांसुरी बजाने में, और राधा से बात नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से राधा ने बातचीत की लालच में क्या करता, उनकी मुरली को ही छुपा लेते हैं। और जब मुरली के बारे में पता लगता कि वही लिया है, तब कहता मुझे मेरे मुरली दो, तब उन्होंने कहता मुकर जाती है, नहीं देते, हंस के कहती है कि नहीं दूंगी मैं, समझे ना, ये याद रखिएगा। इसके बाद
जब जब वे सुधी कीजिए तब तब सुधी जाही, आँखिन आँखी लगी रहे आँखिन लगती नाही। अगला है नर की अरु नल नीर की गति, एको है ना, हाँ, एक एक करी जाए जे तो नीचो हवे चले चले ते तो ऊंचे होय। देखिए यहाँ पर भी जो है ना बड़ी अच्छी बात कहा गया है इस कविता में। देखिए इसका भाव जो है ना आपको स्पष्ट करके बताते हैं। इस दोहे में बिहारी ने मनुष्य और नल जल की तुलना किया गया है, समझे ना। नल से क्या किया, इंसान का तुलना किया, और मनुष्य और नल की जल की एक गति है। मनुष्य जितना विनम्र हो जाता है उतना ही वह समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेता है। नॉर्मल होता है तो क्या करता है, वो उतना ही अच्छा ऊंचा नाम प्राप्त कर लेता है, समझे ना। उसी प्रकार नल जितना नीचे रहता है उसकी जल की गति जो है ना उतना ही तीव्र रहता है। यही देखिएगा नल से लिया गया है। अगला है संगति सुमति न पाहवी, पड़े कुमिति की धंध, राखो मेली कपूर में हींग न होते सुगंध, समझे, हीन न होते हींग सुगंध। देखिए अब इस कविता में देखिए बिहारी के दोहे क्या कहना चाहते हैं, तो आप यहाँ ध्यान देना है। यहाँ लिखा हुआ क्या, इस दोहे में सत्संगी और ध्यान दिलाने के प्रयास करते हैं। वे कहता है कि मनुष्य अच्छे व्यक्ति की संगति नहीं पाकर बुरे आचरण में लग जाता है। ऐसे लोगों को सुधारना मुश्किल हो जाता है, चाहे हम कितना ही प्रयास न कर लें, समझे ना। जैसे हींग को कपूर के साथ रखने पर उनकी सुगंध को पूरी तरह से, कपूर का सुगंध को समाप्त कर देता है, उसी तरह बुरे आचरण वाले व्यक्ति अगर अच्छे आचरण वाले व्यक्ति के पास जाता है तो वह बुरा ही कहलाता, अच्छा नहीं कहलाएगा, समझे। यही इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं। बरे न हुजे गुणन बिनु बिनद बराई पाए, का धतोरो सो कनक गौनो गरियो न जाए। देखिए अब यहाँ पर फिर क्या कहा है, अलग तरीके से इस कविता को स्पष्ट किया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ क्या चीज, एक मिनट, हाँ यहाँ लिखा हुआ बरे न हुजे गुणन बिनु बिनद बराई पाए, का धतुर सो कनक गहनो गरियो न जाए। इसमें इस दोहे में गुणवान करने या गुणवान बनने को कहता है, समझे। यानी कवि ने गुणवान बनने को कहते हुए कहता है कि जिसके पास गुण नहीं उसका गुणगान करने से बेकार हो जाता है, समझे, वह महानता नहीं प्राप्त कर सकता है। जिस तरह धतुरा को कनक की संज्ञा देंगे, समझे ना, तो याद रखिएगा धतूरा अगर बात करेंगे, जिस तरह लोहे को अगर सोना कहेंगे तो याद रखिएगा वह सोना नहीं हो पाएगी। इसी तरह कुछ इंसान क्या करता है, अपने आप को अच्छा का नाम प्राप्त करने के लिए अपना नाम रख लेता है। जैसे मोदी जी नाम रखने से या गांधी जी नाम रखने से आप गांधी नहीं बन पाओगे। जब आपके अंदर आप गुण नहीं रहेगा तो गुण से ही अच्छा होता, नाम से नहीं। अगला है दीर्घ सांस ले ही, समझे ना, दुख सुखी साई ही ना भूल, दई दई क्यों करता हो तू दई दई सी कबूली। देखिए अब यहाँ से अलग तरीके से ही लिखा है। इस कविता में क्या लिखना चाहता है कि इस दोहे में यानी कवि मनुष्य से सुख दुख का एक समान ढाकर ईश्वर का स्मरण करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं दुख में आ भरते हुए लंबी सांस मत लो और सुख में ईश्वर को भी मत भूलो। यही कहा गया। देखते हो ना, इंसान क्या करता है, जब दुख होता है तब क्या करता है, भगवान की प्रार्थना करता है, अल्लाह ईश्वर को याद करता है। लेकिन जब सुख में रहते हैं ना, ये इंसान क्या करता है, भगवान को पूरी तरह से भूल जाते हैं। यही इस कविता में कहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ जो पॉइंट पूछा जाएगा उन पॉइंटों पर हम लोग क्या करें, चर्चा की है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ कि बिहारी के दोहे में 3 तरह के दोहे शामिल हैं। एक है प्रेम, दूसरा है भक्ति, तीसरा है नीतिपरक। आपको क्वेश्चन देगा बिहारी के दोहे का रचनाकार का नाम लिखिए और बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल है, तो 3 तरह के दोहे शामिल है। अब अगला है क्या, बिहारी जो है ना रीति काल के एक प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि है। कौन से काल के, रीति काल के। प्रश्न आएगा बिहारी किस काल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि है, तो याद रखिएगा रीति काल के। अगला है कनक शब्द का प्रयोग किन के लिए किया जाता है, तो धतूरा और सोना के लिए किया जाता है। धतूरा धातु, सोना के लिए किया गया है। बिहारी के अनुसार राम यानी भगवान सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। याद रखें, बिहारी के अनुसार जो है ना भगवान किससे खुशी होते हैं, सच्चाई से खुशी होते हैं, ये याद रखिएगा। अगला क्या है, बिहारी के अनुसार मनुष्य गुण के बिना बड़ा नहीं बन सकता। गुण, इंसान के अंदर अगर गुण नहीं होगा तो इंसान क्या करता है, बड़ा नहीं बन सकता है।
ये याद रखो कि जब तक उनके अंदर गुण नहीं होगा, क्वालिटी नहीं होगा, वो बड़ा नहीं बन सकता है। ये लिखा हुआ है। अगला है, कवि के अनुसार हींग को कपूर के साथ रखने पर सुगंधित नहीं हो पाता है। हींग को अगर कपूर के साथ रखोगे ना तो हींग का महक ज्यादा आएगा, कपूर को बिल्कुल समाप्त कर देते हैं। अगला है, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोय, यह पंक्ति बिहारी के दोहे से लिया गया। देखिए इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ा है ना, बहुत सारे पंक्ति कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यहाँ से पूछ लेगा कि यह पंक्ति कौन सी कविता से ली गई है, तो पंक्ति से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इसीलिए कुछ पंक्तियों को याद रखिएगा, समझे ना। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, ये वाला जो इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा जो है ना, हम जो मेन है उनको हम आप बतला देते हैं, आप इसको क्या कीजिए कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सो, ये वाला पूछा जाएगा। इसके बाद बतरस लालच, इसके बाद जब माला छपे तिलक, ये भी पूछ देता है कभी, या नहीं तो बरे न हुजे गुणन बिनु बिरद पराई पाए न बड़ाई पाए, कहा धतुरे सो कनक गानो गरियो न जाए, ये भी कविता आपको पूछेगा, कहेगा कि इसका लेखक कौन है, ये समझे। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाएगा। यहाँ लिखा हुआ, गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई, राधा ने क्या किया, कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई, तो यहाँ लिखा हुआ है, गोपियां ने कृष्ण की मीठी मीठी बातें और उससे बात करने के लालच में उनकी मुरली को ही छुपा लेती हैं। मुरली का मतलब बांसुरी जो बजाते हैं ना, उसी को क्या करता है, छुपा लिया जाता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, 2 नंबर का पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, गुण नाम से ज्यादा बड़ा होता है कैसे। देखोगे कि गुण, अंदर में एक गुण होगा ना तभी एक इंसान आपका नाम ऊंचा होगा। ऐसा नहीं है कि कोई नाम रखने से आपका नाम जो है ना तो आप भी मशहूर हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। जैसे देखेंगे, देखिए गुण नाम से ज़्यादा बड़ा होता है। आज महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम और वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी आदि को आज पूरी दुनिया उन्हें उनके कामों से नहीं बल्कि उनके गुणों के कारण जानते हैं। व्यक्ति को मान सम्मान नाम से नहीं बल्कि उनके गुण और अच्छे काम से मिलता। अगर नाम से अच्छा सम्मान मिलता तो शायद आज सभी लोग महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम या नरेंद्र मोदी वर्तमान समय में या कोई और नाम रख लेते। समझे बात को, तो ये याद रखें। तो ये गुण नाम मतलब अंदर में आपको क्या करना पड़ेगा, गुणवत्ता पैदा करना पड़ेगा, तभी आप मशहूर हो सकते हैं। अगला है, हींग को कपूर के साथ रखने से सुगंधित क्यों नहीं होती। तो जिस तरह बुरा व्यक्ति अच्छे व्यक्ति के साथ रहकर उसके अच्छे आचरण को ग्रहण नहीं कर पाते, ठीक उसी तरह हींग को कपूर को सुगंधित नहीं कर पाता, प्राप्त नहीं कर पाता। तो इस तरह आपको प्रश्न आएगा। अब देखिए एक भाव स्पष्ट पूछेगा। देखिए भाव स्पष्ट करने के लिए जो ना हम अब तक आपको 3 भाव स्पष्ट लिखवा दिए हैं, पहला चैप्टर का, इसके बाद कर्मवीर का, इनके अलावा यहाँ से लिखा है, इनके अलावा और 2 लिखाएंगे, एक लब पे आती दुआबन की तमन्ना हुई और एक कबीर की दोहे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जप माला छपे तिलक सरे न एको कम हो, मन कांचे नाचे विरथा सांचे रांचे रामो। इस तरह का कविता है, कहेगा कि भाव स्पष्ट करें। तो भाव स्पष्ट करने के लिए पहले 2-3 लाइन को क्या करना, आपको जवान में यानी माइंड में सेट कर लेना है। जैसे भाव स्पष्ट करने के लिए पहले ये बात को लिखना पड़ेगा। जैसे लिखा हुआ, प्रस्तुत पंक्ति पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 3 बिहारी के दोहे से लिया गया है, जिसका लेखक जो है ना बिहारी जी हैं, इतना तो लिखना पड़ेगा। जैसे प्रस्तुत पंक्ति पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 3 बच्चे की दुआ से लिया गया, जिसका लेखक अल्लामा इकबाल है। उसी तरह यहाँ लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 3 बिहारी के दोहे से लिया गया, जिसका लेखक बिहारी जी हैं। देखिए कवि बिहारी यानी जो कवि है, कवि इन पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि, इसके बाद क्या कहना चाहते हैं, इसकी यहाँ से पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, यहाँ से लिखेगा कि माला जपने और तिलक लगाने से कोई काम नहीं होने वाला है, बल्कि जिसका मन सच्चा और पवित्र होता है भगवान उसी के हृदय में क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो यही है बात कि आप जो ना जपमाला या तिलक लगाने से आपका कोई काम नहीं बनने वाला है। जब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा तब तक आप क्या कर सकते हैं, अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं। तो ये कविता है। अगला हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। बाकी आप यहाँ जितना चीज़ लिखा गया उसको क्या कीजिए, कॉपी में लिखिए और शेयर करते चलिए। जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट लीजिएगा।